जब किसी से कहा जाता है कि सती प्रथा का आदेश शायद शास्त्रों में है ही नहीं, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वर्षों से हमें यही सुनाया गया कि मनुस्मृति ने विधवाओं को चिता में जलने को कहा था। लेकिन जब किताब खोली जाती है तो ये दावा वहीं ढह जाता है। मनुस्मृति पढ़ने पर पता चलता है कि उसमें सती प्रथा का कोई स्पष्ट विधान नहीं है। ये बात मनुस्मृति अध्याय 5 के अध्ययन से साफ होती है, जहां स्त्री के जीवन आचरण पर चर्चा है, ना कि आत्मदाह पर। ब्यूलर/गंगनाथ झा एडिशन वॉल्यूम 2 लगभग पेज 190 to 200। मनुस्मृति के जिस श्लोक को सबसे ज्यादा गलत तरीके से पेश किया जाता है वो है अध्याय 5 का श्लोक 158। इस श्लोक में कहा गया है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री संयम, पवित्रता और सादा जीवन अपनाए। यहाँ ब्रह्मचर्य और संयम जैसे शब्द हैं, लेकिन चिता, अग्नि या आत्मदाह जैसा कोई निर्देश नहीं है। यानी सती प्रथा को इस श्लोक से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये बात स्वयं श्लोक पढ़ने से स्पष्ट होती है। जब शास्त्रों में सती नहीं मिलती तो सवाल उठता है कि यह प्रथा आई कहां से। इतिहास की किताबें बताती हैं कि सती प्रथा मुख्यतः मध्यकालीन सामाजिक परिस्थितियों में उभरी, जहां युद्ध, असुरक्षा और पुरुष प्रधान सत्ता ने स्त्री को सम्मान के नाम पर बलिदान कर दिया। यह बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखी कि यह प्रथा धर्म ग्रंथों से नहीं, सामाजिक दबावों से पैदा हुई। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 3 लगभग पेज 98 से 104, वही पैराग्राफ जहां विडोहुर और सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा करते हैं। 1947 में लिखी गई उसी किताब में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सती प्रथा पर सीधा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि किसी स्त्री को पति की मृत्यु के बाद मरने के लिए बाध्य करना धर्म नहीं, अमानवीय अपराध है। बाबा साहेब यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रथा में स्वेच्छा नहीं बल्कि सामाजिक जबरदस्ती हो वह धार्मिक नहीं हो सकती। वही पैरा जहां फोर्स्ड विडो प्रैक्टिसेस शब्द आते हैं, बाबा साहेब आगे यह भी समझाते हैं कि समस्या शास्त्रों में नहीं बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था में है जो शास्त्रों की आड़ लेकर अत्याचार को ठहराती है। उन्होंने लिखा है कि जब समाज स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति नहीं मानता तब सती जैसी प्रथाएं जन्म लेती हैं। यह विचार उनकी पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म में मिलता है, जहां वे धर्म और समाज के अंतर को साफ करते हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म, कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 4 लगभग पेज 250 से 254, वही पैरा जहां सोशल कस्टम्स वर्सेस रिलीजन पर चर्चा है। इसलिए सच यह है कि न मनुस्मृति सती प्रथा का आदेश देती है और न ही सती कोई शास्त्रीय कर्तव्य थी। यह एक सामाजिक अत्याचार था जिसे बाद में धर्म का नाम दे दिया गया। और यह भी ऐतिहासिक सच है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने किताब, पेज और तर्क के साथ इस झूठ को उजागर किया। जो भी सच जानना चाहता है उसे नारे नहीं, किताब खोलनी होगी। यही इस पूरी कहानी का निष्कर्ष है। मनुस्मृति चैप्टर 5, अंबेडकर CW वॉल्यूम 3 and 4। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। सती प्रथा और महिलाओं पर अन्याय को रोकने का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन और सामाजिक सुधारकों को जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम है राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने 1829 में ब्रिटिश सरकार से सती प्रथा को पूरी तरह बंद करने की मांग की। उनके आंदोलन और जागरूकता के कारण सती एबोलिशन एक्ट 1829 आया, जिससे भारत में सती प्रथा कानूनन बंद हो गई। बाबा साहेब अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने धार्मिक आड़ में होने वाले सामाजिक अत्याचारों, विधवा उत्पीड़न और असमानता के खिलाफ जागरूकता फैलाई। उनकी किताबों और तर्कों ने यह साबित किया कि सती धर्म का आदेश नहीं था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए अगली कहानी क्या हो।